एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। ट्रम्प जिस तरह से भारतीय प्रवासी को भारत भेजने का काम किया, इसको लेकर पूरे देश में एक उबाल सा जरूर आया है। कई लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी इस तरह से आंदोलन का शंखनाद कर देगी और इतनी जल्दी कर देगी, किसी ने अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया और कहा जा रहा है कि ये तो शुरुआत मात्र है और किसी हाल में कांग्रेस पार्टी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइएगा। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खास परम मित्र तो ट्रंप थे और ट्रंप के शासनकाल में जिस तरह भारत के प्रवासियों को डिपोर्ट करके उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और जिस अमानवीय व्यवहार के साथ 40 घंटा का सफर में सिर्फ एक बाथरूम का इस्तेमाल उस जहाज में हो, तो अंदाजा लगाते चले जाइए कि क्या क्या अपमान, किस तरह अमानवीय क्रूरता उन लोगों के साथ में किया गया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अमेरिका का सैन्य विमान भारत की जमीन पर उतरी, तो उस वक्त में भी जिस तरह से जंजीरें बंधी हुई थी, ऐसा तो भारत के मोस्ट आतंकियों के खिलाफ में भी भारत ने कभी नहीं किया। यह बात भी भारत की जनता जानती है, क्योंकि भारत में कानून व्यवस्था का राज है और तमाम लोगों को एक नजर से देखकर अपनी व्यवस्थाएं कायम करती है। यानी कोर्ट जो फैसला करती है उससे इतर भारत कभी जाता नहीं है। लेकिन सब कुछ होता हुआ ट्रंप शासन में होता हुआ दिखा और कहा जा रहा है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। तो ये कौन सा अमृतकाल चल रहा है? स्वतंत्र भारत के इतिहास को टटोलते चले जाइए तो ऐसा क्रूरता का पूरी तरह से कोई एग्जाम्पल भारतीय नागरिकों के लिए मिलता नहीं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये अमानवीय और क्रूरता के दायरे में जरूर था। यह बात जरूर सही है कि वो लोग गलत तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन वो अपराधी बिल्कुल नहीं है। और आंकड़े बता रहे हैं और रिपोर्ट बताती है कि वहीं के लोग किस तरह से ऐसे लोगों को ठगने का काम किया और पैसे के लालच में और रोजगार की तलाश में ये लोग ऐसी हरकतें कर बैठे। निश्चित तौर पर यदि देश में अमृतकाल चल रहा है तो छोटे छोटे रोजगार करने के लिए अमेरिका में इस तरह से अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ते चले जाना, इससे इशारा साफ साफ नजर आता है कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा कि भारत की जो नीतियां हैं वो बेरोजगारी बढ़ाने वाली है, बेरोजगारी खत्म करने वाली बिल्कुल नहीं है। और कहा गया अमृतकाल चल रहा है, बेरोजगारों को बढ़ती और लंबी फौज इस ओर इशारा करता है कि स्थिति और भी भयानक होने वाली है। तो समझते चले जाइए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कोलंबिया की बात पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक छोटे से देश ने अपने नागरिकों के सम्मान करने के लिए जिस तरह से बातों को सामने लाया, उनके लोगों को भी, यानी कोलंबिया के नागरिकों को भी उसी तरह हथकड़ी लगाकर जब कोलंबिया में उतारने की हिमाकत अमेरिकी प्रशासन ने किया, तो कोलंबिया ने वहां उतरने नहीं दिया। यानी उस सैन्य विमान को उतारने की इजाजत बिल्कुल नहीं दिया। वो कहे इसे वापस ले जाइए, और उन्होंने अपना विमान भेजकर अपने नागरिकों को लाने का काम किया। एक छोटे से देश के नागरिक का सम्मान किस तरह होता है, 140 करोड़ जनता के नेतृत्व करने वाली मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं कि 56 इंच की सरकार है, उनको समझने की जरूरत बिल्कुल है। लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरह से विदेश मंत्री अपने बातों को कहते हुए नजर आए, इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी का गुस्सा जायज है। हालांकि आप पार्टी हो, ये तमाम विपक्षी लोग हैं, वो तमाम लोगों ने एक स्वर में इस अपमान को न सहने की हिदायत पूरी तरह से सरकार को देते हुए नजर आए। और ये तो पहली किस्त है 104 लोगों का, और बताया जाता है कि करीब 18,000 लोग चिन्हित किए गए हैं। तो क्या सभी को इसी तरह विमान में भर भर कर और हथकड़ियां लगाकर एक विमान में 104 लोगों को एक शौचालय के साथ 40 घंटा का सफर कराया जाएगा? और तमाम तरह की मीडिया रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट देते नजर आ रही है। तो तमाम चीजों को टटोलते चले जाइए तो समझने की जरूरत एक और चीज की भी है। तो जिस तरह से यहाँ की सरकार
रोहिंग्या बांग्लादेश को लेकर राजनीति करती है तो ट्रंप से सीखने की जरूरत तो बिल्कुल है। तो उन्होंने तुरंत अपने शपथ समारोह खत्म होते ही पूरी तरह से इसके लिए हस्ताक्षर कर दिए, यानी इसका आदेश निकाल दिए कि हर हाल में अप्रवासी उनके देश भेजे जाएंगे। तो समझते चले जाइए। और करीब करीब आज तक सिर्फ बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को लेकर सरकार कभी भी ऐसे फैसले करने की हिमाकत बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ के विपक्षी लोग इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। निश्चित तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत के लिए समस्या खड़ा कर रही है, लेकिन इसको भेजने की हिम्मत करेगा कौन? बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्या बांग्लादेश में भेजने की हिमाकत करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, सिर्फ राजनीति करेगी। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों पे विपक्षी लगातार कहते हुए नजर आते हैं। तो ट्रंप शासन ने कई तरह के पोल पट्टी जरूर खोली। एक पोल पट्टी तो यह खोली कि गुजरात जो विकास मॉडल के नाम पर पूरे देश में मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके लोग भी बेरोजगारी का आलम झेलते हुए वहां पर घुसपैठ करते हुए नजर आए। तो समझते चले जाइए। दूसरी है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो अपने तमाम घुसपैठियों को बाहर करने की हिम्मत जुटा ही लेती है। जैसे वर्तमान की सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या को घुसपैठ को बाहर भेजने के लिए कोई बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं ले पाई, सिर्फ राजनीति करती है। तो समझते चले जाइए। कई चीजों का सामने आ जाना निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए विरोध प्रदर्शन का रास्ता जरूर खोलती है। और धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम जिलों में अपना प्रदर्शन को जिस तरह कायम कर ली है, तो आप भी देख लीजिए। रणधीर वर्मा चौक सामने मौजूद है और यहीं पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह पूरी तरह से अपने लाव लश्कर के साथ में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आया है। ऐसा विरोध प्रदर्शन पूरे जिले में किया गया है। तो समझते चले जाइए, ये तो शुरुआत है, आगे भी इस तरह के आंदोलन की बात कांग्रेसी कहते हुए नजर आते हैं। तो चलिए कुछ कांग्रेस नेताओं को टटोल लीजिए को इस मामले को किस तरह से देखते हैं और क्या कहते हैं। सर 104 प्रवासी को लेकर पूरे भारत में जिस तरह से हंगामा मचा हुआ, तमाम लोग अपने अपने तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी भी आज विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ नजर आई। तो क्या क्या चीज़ देखे सर, क्या अपमान लग गया? ये तो जैसे जयशंकर जी कह रहे थे कि ये तो उनका नियम है, कानून है कि जिसको भी वो प्रवासी को जिस देश में भेजता है तो उसको उसी तरह भेजता है। तो क्या क्या दिक्कत कहाँ है, क्या हो गई सर? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने इतने देश के ज्वलंत मुद्दे पर हम लोग को अपने पक्ष रखने का मौका दिया। इसके लिए आपका पहले धन्यवाद। और उसके बाद हम कहना ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं। तो क्या आपके मित्र जो हमारे भारत के सम्मानित नागरिकों को बेड़ियों और जंजीरों से जकड़ा है, ये अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्योंकि कोई अपराधी नहीं है, हमारा भारतीय होना कोई अपराध नहीं है जो इस तरह बेड़िए और जंजीरों में जकड़ के भेज रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये नियम और कानून है, विदेश मंत्री कह रहे हैं। तब मैं विदेश मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपके देश में भी कई ऐसे हैं लोग जो बाहर से आकर के रह रहे हैं, उनको भी आप बेड़ी जंजीरों में जकड़ के उसके देश को भेजने का काम कीजिए। है दम है आप में? नहीं दम है आप में। लेकिन देश का जो नागरिक का अपमान हुआ है, निश्चित रूप से शर्मसार करने की बात है देश को। नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और विदेश मंत्री जयशंकर को इसमें इस्तीफा देना चाहिए। आखिर इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? अगर आपको हम कुर्सी में बैठाए हैं तो क्या अपमान जलील सहने के लिए? नहीं। हम तमाम नौजवान, युवा, मजदूर इसका कड़े शब्दों में विरोध के साथ में अपनी आपत्ति भी जताते हैं।
और लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक इस नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ करके और फेंक नहीं दूं। सर, जो बात कही जा रही है कि वो तो अपने खर्चे से अमेरिका खुद भेज रहा है, तो भारत का कुछ पैसा जो है वो बच गया। अगर नहीं तो भारत का प्लेन जाता तो पैसा जो है ना भारत सरकार को लगता। और कुछ लोग कहते हुए ये भी नज़र आते हैं कि वो लोग गलत तो किए हैं, गलत तरह से घुसपैठ कर रहे थे, तो अगर उन पर कोई एक तरह का कड़ाई किया जा रहा है तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी झूठ मूठ का हंगामा खड़ा कर रही है। देखिए, अपना गाल बजाना ये भाजपा का पुराना आदत है, ठीक है। अब हथकड़ी बांध करके और हमारे देश के सम्मानित नागरिकों को भेजना ये कितना घोर अपमान है इस देश के नागरिकों का। अगर यही कांग्रेस सरकार अभी रहती तब पूरा देश में ये लोग निकल जाता अपना झंडा लेकर के कि हमारे देश के नागरिकों का विरोध हो रहा है, मतलब अपमान हो रहा है। और अभी जो अपमान हुआ है इसमें बोल रहे हैं कि नियम और कानून है, तो क्या नियम और कानून सिर्फ भारतीयों के लिए ही था? कई ऐसे देशों ने अमेरिका के सरकार को चुनौती तक दे दिया है, यहाँ तक कह दिया है कि हम अमेरिकी प्लेन को अपने मुल्क देश में उतरने नहीं देंगे। तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्या मोदी जी ट्रम्प से दोस्ती निभा रहे हैं? तो दोस्ती का निभाने का यही परिणाम है कि हमारे देश के भारत के नागरिकों को बेड़ी या जंजीरों में जकड़ करके यहाँ पर जानवरों की तरह भेजा जाएगा। हमारा देश मुल्क क्रांतिकारी का ये देश है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं यहाँ के देश के नागरिक। अंग्रेज को भगाने में टाइम नहीं लगा हमारे भारतीयों को। तो ये भाजपा क्या है, इसको भी उखाड़ के फेंक देने का काम करेगी। सर, रणधीर वर्मा में आज विरोध प्रदर्शन था, तो किस लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी आई हुई थी? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज जो देश में जिस तरह से घटना हो रही है, इस तरह आज कांग्रेस भी सरकार 70 साल से चला रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये भारतवासियों के लिए बहुत अपमानजनक हो रही है कि ऐसे अपने जंजीरों में जकड़ करके जैसे ला रहा है, जैसे आज से पहले अंग्रेज भी इस तरह था तो ऐसा ढंग से नहीं करता था जैसे इन्होंने अमेरिका से लाके दिया। और हमारी सरकार जो है चुपचाप बैठी हुई है और एकदम निहत्थे के रूप में काम कर रही है। और अगर नहीं है तो ही माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये अपने गति से अपने इस्तीफा दे और राहुल जी को पीएम बनने का मौका दे, ताकि हमारा देश पहले की तरह ही फिर से हमारा सोने की चिड़िया रहे और अच्छे से अमन चैन से लोग रह सकें। तो हमारा छोटा सा ही न्यूज आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे और संभव है तो शेयर कर दे। ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं ताकि इसी तरह के स्वतंत्र पत्रकारिता को मदद मिल सके। जोहार।